आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं जिनन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की, या आप बोल सकते हैं जिनन के ऑक्साइड्स की। तो अगर जिनन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये मेनली आपके दो ही ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। कितने ऑक्साइड्स बनते हैं यहाँ पे आपके? 2 ऑक्साइड। जो पहला ऑक्साइड होता है वो आपका होता है जिनन ट्राई ऑक्साइड, दैट इज XeO3, और दूसरा क्या बनता है आपका? जिनन टेट्रा ऑक्साइड, XeO4। अब हम दोनों ऑक्साइड्स को एक एक बार स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं जिनन ट्राई ऑक्साइड की, कि आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए, जो आपका जिनन हेक्साफ्लोराइड था, जिनन हेक्साफ्लोराइड की जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ से क्या फॉर्मेशन होती है? देखिए, वहाँ पे एक तो आपका बनता है जिनन ट्राई ऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ HF। तो यहाँ से आप जिनन ट्राई ऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, जो आपका जिनन ट्राई ऑक्साइड जो होता है ये कैसा कंपाउंड होता है? ये आपका वाइट कलर का कंपाउंड होता है, और ये कैसा होता है आपका? हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये कंपाउंड जो है ये आपका हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, हाईली एक्सप्लोसिव, और ये सॉलिड होता है। कैसा होता है? हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड। ठीक है, अब देखिए जो आपका जिनन ट्राई ऑक्साइड है ये कैसे एक्ट करता है? जिनन ट्राई ऑक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो आपका प्लूटोनियम मेटल होता है ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए किस टाइप से, कि जो आपका प्लूटोनियम है ये ऑक्सीडाइज करेगा प्लूटोनियम को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। कहाँ पे? प्लूटोनियम को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखिए एक बार इसके रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। आपका 3 मोल्स ऑफ जो प्लूटोनियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपके जिनन ट्राई ऑक्साइड के साथ, क्योंकि यही आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन 6 मोल्स। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा? एक तो आपका फॉर्म होगा प्लूटोनियम जो कि ऑक्सीडाइज हो चुका है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस जिनन +3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इस टाइप से आपका एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। नेक्स्ट अगर देखें कि जो आपका जिनन ट्राई ऑक्साइड है, जिनन ट्राई ऑक्साइड की जब आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? जिनन का जो हेक्साफ्लोराइड है XeF6, जब आप इसके साथ इसके रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे एक जिनन का ऑक्सीफ्लोराइड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? XeOF4, और ये आपके कंपाउंड का नाम क्या है? जिनन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। तो एक ऑक्सीफ्लोराइड बनता है। रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है। जब आपका ये जो कंपाउंड है ऑक्सीफ्लोराइड, जब ये फर्दर XeO3 जो आपका ट्राई ऑक्साइड है इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ XeO2F2। ये क्या बन गया आपका? जिनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखिए। अब जो जिनन ट्राई ऑक्साइड है अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में क्या कर जाता है? सॉल्युबल तो है बट आयनाइज नहीं होता है वाटर में। वाटर में एज इट इज ही प्रेजेंट रहेगा, उसमें अपनी जो आयंस हैं वो प्रोवाइड नहीं कराता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि तो जिनन ट्राई ऑक्साइड इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल एटम है वो क्या है? जिनन। और अगर जिनन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कंप्लीटली फुली फिल्ड है, राइट। अब यहाँ पे बिकॉज आपके 3 ऑक्सीजन को बाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हो। तो ये तो क्या हो गया आपका 5s ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन हमें क्योंकि ऑक्सीजन की पेयरिंग करानी है तो हम ये इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, और ये कहाँ जाएंगे? आपके 5d जो ऑर्बिटल है वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या है आपका? 5p, और ये आपका 5d ऑर्बिटल है। अब अगर बात की जाए कि जिनन यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जो d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे। और किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स में p ऑर्बिटल होता है, d नहीं होता है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? p पाई d पाई बॉन्डिंग। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की तो देखिए 5s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एज इट इज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक आपका लोन पेयर प्रेजेंट है sp ऑर्बिटल में। तो जिनन
ट्राई ऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, ये तो हो गया आपका एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, देन ये आपके क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल है, बट अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसकी शेप क्या है आपकी, पिरामिडल शेप है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जिनन का ट्राया ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जिनन का टेट्रा ऑक्साइड है उसके सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, जिनन का जो ट्राया ऑक्साइड की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका बेरियम का परजेनेट है, बेरियम परजेनेट का मतलब है बेरियम XeO6, ये जो आपका कंपाउंड है इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब आप इसके रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जिनन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा प्लस 2 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी फॉर्मेशन जिनन टेट्रा ऑक्साइड की। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपका जिनन टेट्रा जो ऑक्साइड है ये आपका कंपाउंड स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने इसकी इतनी रिएक्शंस भी नहीं पढ़ी हैं। ये स्टेबल नहीं है एज कंपैरिजन टू द जिनन का जो ट्राया ऑक्साइड है उसके कंपैरिजन में ये स्टेबल नहीं है। और ये कंपाउंड जब डिकम्पोज हो जाता है तो डिकम्पोज होके क्या होता है, XeO4 जो है ये डिकम्पोज होगा और यहाँ पे बनेगा जिनन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन जो गैस है वो यहाँ से इवोल्व हो जाती है। अब अगर इस कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप, क्योंकि आपके 4 ऑक्सीजन जो हैं इनको कंपाउंड बनाने हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जिनन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो 5s पे भी 1 ऑर्बिटल रह जाएगा और ये जो p ऑर्बिटल है इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए, आपके एक्साइटेड स्टेट में। और जो आपका 5d ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4। ये कौन सा है आपका 5d ऑर्बिटल, ये 5p और ये 5s। अब अगर XeF4 में बात करें कि जो आपका जिनन है ये क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और जो आपका XeF4 है इसमें 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और d ऑर्बिटल में 4 ही क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, p पाई d पाई, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। तो XeF4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हो गया जिनन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों ही क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये थे आपके जिनन के ऑक्साइड्स या फिर जिनन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।